भाई अमित गड्डी नहीं चलती देख गड्डी की होया अरे गड्डी में देख यार गड्डी की होया गड्डी नहीं चल पाई। जैसे देश की राजनीति में जंग लग गया वैसे ही मुझे लगता है कि इस गड्डी में भी जंग लग गया। मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान लगाने आया हूँ। आप भी अपनी मोहब्बत की एक छोटी सी दुकान लगाइए। राम राम जी, सत श्री अकाल सारियां नू। संस्कार क्रांति के जितने भी दर्शक देख रहे हैं अंजलि चावला का, आप सभी को राम राम, सत श्री अकाल, नमस्कार। अभी मैं खड़ी हूँ हरियाणा के कुरुक्षेत्र में और देखिए ये जो गाड़ी है ना हमारे देश की राजनीति की तरह चल ही नहीं रही है। मुझे लगता है कि हमारे देश की राजनीति को भी इस गाड़ी की तरह धक्का लगाने की जरूरी है। क्या बोलते हैं अमित? बिल्कुल सही बात है आपकी। भारत जोड़ो यात्रा क्या एक बार फिर कोरोना की शिकार हो जाएगी? सवाल अभी भी है। आपको बता दें कि ये मेरे शब्द नहीं है, शब्द राहुल गांधी जी के हैं, हमारे देश के युवा नेता राहुल गांधी जी। इनकी भारत जोड़ो यात्रा एक बार फिर जो है आपको बता दें कि कोरोना की शिकार हो रही है या फिर कोरोना का शिकार बनाया जा रहा है। जहां जहां भाजपा की जनसभाएं हो रही हैं वहां कोरोना नहीं है, लेकिन राहुल गांधी जी को स्वास्थ्य मंत्री का चिट्ठी भेजा जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा बंद करो, भारत जोड़ो यात्रा बंद करो, कोरोना हो रहा है। जहां जहां भारत जोड़ो यात्रा चल रही है वहां कोरोना हो रहा है। भारत जोड़ो यात्रा बंद नहीं करेंगे तो क्या होगा? करना तो पड़ेगा। हमारी शासन है भारत जोड़ो यात्रा बंद करो, क्योंकि जहां जहां भारत जोड़ो यात्रा है वहां कोरोना है। और राहुल गांधी जी विनती कर रहे हैं कि आप जो है इस नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान लगाइए। किसान हमारे साथ हैं, देश की गरीब जनता हमारे साथ है। आप बताइए कि क्या हम मजहब की बात करते हैं? क्या हम जाति पाति की बात करते हैं? क्या हम देश को तोड़ने की बात करते हैं? हम तो देश जोड़ने की बात करते हैं। बात आई किसानों की तो यहाँ बैठे हैं हमारे बेहद ही लोकप्रिय पत्रकार करमू जी और साथ में और भी कई लोग हैं। क्या कहना है आपका? लगातार जो कहा जा रहा है राहुल गांधी जी की तरफ से, राहुल गांधी को चिट्ठी आ रही है कि भारत जोड़ो यात्रा बंद करो, भारत जोड़ो यात्रा बंद करो, कोरोना हो रहा है। और जहां जहां बीजेपी की जनसभाएं चल रही हैं वहां कोरोना नहीं हो रहा है। देखो अंजलि जी, हमारा तो नु कहना है बोले देसी देख बिना ब्रेक, लाइक शेयर पर गुट्ठा टेक। फिलहाल जो गुट्ठा टेकने की बात है नहीं, यू गुट्ठा गिट्टी में भी टेक जावे, गिट्टी यार है। तो शायद कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की, उस यात्रा तय बीजेपी में बुखलाहट है और जो करीब कड़ाके की ठंड है, जो सर्दी है, या जो ठंड है भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की उस तय बीजेपी में बैठ रही है। बहाने हैं, कई तरह के बहाने हो रहे हैं। शायद उनको ऐसा लगने लग गया भाई देखो लाल किला तो क्या कहा राहुल गांधी ने, पता होगा आपने, भाई बीजेपी मेरी छवि खराब करने के लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह बाढ़ लग रही है। और इसमें कितने कितने सच्चाई भी उसका है, लेकिन इतना भी तय है कि भाई राहुल गांधी को अपनी छवि बदलने की जो मूवमेंट चलाई है या तो इसका मतलब राहुल गांधी की छवि में कमी होगी। जब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा चलानी पड़ी तो क्यों तो खामियां उनमें भी होगी। तो फिलहाल एक चीज तो तय है भाई, जब मेवात के अंदर से एंटर करा अंजलि जी राहुल गांधी ने, तो उस समय पूरी कांग्रेस एकजुट थी, जिसको कहते हैं ना कांग्रेस में गुमचोट है। सारे जो से दल, जिनको हम कहते हैं कांग्रेस में दल हो गए, गुटम गुट हो गए, सारे इकट्ठे दिखे। तो वो इकट्ठे दिखने थे हरियाणा की जो बीजेपी है उसमें खलबली मैच की, क्योंकि अगले साल मतलब मान के चलो 2 साल आम चुनाव के भी रह गए, 1.5-2 साल।
तो बीजेपी के इस बात का फड़का है। आगे कर्नाटक के भी चुनाव हैं, तो ये जो भारत जोड़ो यात्रा है राहुल गांधी की, यह बहुत लंबी दूरी तय करेगी। तो बीजेपी के इस बात का फड़का कभी कितने न कितने कांग्रेस तो जुड़ जाए। हालांकि एक मूवमेंट बीजेपी चला रही है, वो है कांग्रेस तोड़ो यात्रा, ठीक है, एक वो है। लेकिन खुद वो नूमी को अभी भारत जोड़ो यात्रा की बजाय राहुल गांधी कांग्रेस जोड़ो यात्रा चला लें, जिस तक कांग्रेस जुड़ जाए। लेकिन जब सारे इकट्ठे दिखे तो बुखलाहट हो गई। अब कोशिश यह है बीजेपी की, दिल्ली में ही राहुल गांधी को ब्रेक लगवा दिया जाए, ओड़ा ब्रेक। हरियाणा में, करनाल में, कुरुक्षेत्र में नहीं आने दो। इस टाइम हम करनाल और कुरुक्षेत्र का जो बॉर्डर है, तो यह पंजाबी हवेली आप देख रहे हो। हम तो चाय की उसकी आड़ ले रहे थे, लेकिन इतना तय है अंजलि जी, मेरे काना में आपकी आवाज सुनाई दे रही थी। आपका उधर जुकरी गाड़ी का धक्का मार कर चलाने वाली बात हो रही है। गाड़ी जुकर खराब है, न्यू हरियाणा की राजनीति भी खराब है। गड्डी की हाल तो राजनीति की जैसी है, कहीं भी पंचर हो जाती है, वैसे हमारी देश की राजनीति पंचर हो जाती है। ट्यूबलेस टायर नहीं है राजनीति वालों के, वो ट्यूब वाले टायर हैं, जिसमें पंचर हो गया तो फिर कुछ टायर चल नहीं जाते ट्यूबलेस। तो ये ट्यूब वाले टायर हैं, ये पंचर होते चले भी नहीं, ये चलते नहीं, फिर ये वही टायर बैठ जाएगा। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, वो कहते हैं ना, जोटे जोटे बेटे झुंडे का नुकसान, चना के डोरा पिसा कर जनता पिस रही है। आपस की जो राजनीति की जो इनकी कसमकस है, एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे के ऊपर फपतियां कसना। कांग्रेस बीजेपी को बुरा बताती है, बीजेपी कांग्रेस को बुरा बताती है, जबकि ठीक ना बीजेपी ना कांग्रेस, ठीक कोई भी नहीं है। सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, चोर चोर मुसेरे भाई, जनता का बेवकूफ बनाया जा रहा है। करमू जी, आप मौसम में सर्दी की बात कर रहे हैं, लेकिन इस सर्दी के मौसम में तो सियासत में गर्मी बढ़ी हुई है। सियासत में गर्मी वो इसलिए बढ़ गई क्योंकि ये जो ठंड है ना, कुछ तो ठंड, और ऊपर से राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, उसकी जो ठंड बीजेपी को बैठ गई। क्योंकि पहले वो हल्के में ले रहे थे इसको, उन्होंने सोचा भी क्या है, 2-4 दिन आएगा, यात्रा करेगा। और हरियाणा में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भी तारीफ कर दी, जो कि इनका अलायंस पार्टनर है, बीजेपी का यहाँ जेजेपी पार्टनर है। उप मुख्यमंत्री ने भी गठबंधन सरकार के हिस्सा होते हुए राहुल गांधी की, दुष्यंत चौटाला ने भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ की है। उससे बीजेपी को और भी दिक्कत होगी, क्योंकि कहीं पे निगाहें, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। तो कुछ ना कुछ ओवरऑल जिसको हल्के में ले रहे थे ना बीजेपी वाले, भाई ये तो 2-4 दिन उछलेगा, बैठ जाएगा। अब जेपी दलाल जो कृषि मंत्री है हरियाणा का, वो पता है क्या बयान दे रहा है? वो कह रहा है, राहुल जी हमारे को, राहुल गांधी जी ये तो बता दो, इस सेहत और तंदुरुस्ती का राज क्या है, जो इतनी ठंड के अंदर हाफ बाजू की टी-शर्ट में आप यात्रा कर रहे हो। तो कई मायने इन बातों के। तो किस्मत कनेक्शन की भी बात होगी यहाँ पे, भाई राहुल गांधी की क्या किस्मत भारत जोड़ो यात्रा से इम्प्रूव हो जाएगी? क्या उनकी छवि जो खराब की परसेप्शन बढ़ाई जाती है विपक्ष द्वारा, होता ही है। तो भाई मान लो जो सत्ताधारी पार्टी है वो विपक्ष पे आरोप लगाएगी, विपक्ष सत्ता पे आरोप लगाएगा, तो क्या छवि मेंटेन हो पाएगी राहुल गांधी की? ये भी बड़ी बात है। यह छवि खराब थी ही नहीं, यह छवि खराब की गई थी। ये ऑडियंस पे सवाल हम छोड़ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और भी लोग हैं हमारे साथ, आप बताइए आपको क्या लगता है? राहुल गांधी बात कर रहे हैं नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान लगाने की। आप भी अपनी एक छोटी सी दुकान लगाइए और मोहब्बत फैलाइए। 3000 किलोमीटर की यात्रा हम कर चुके हैं और किसानों की उन्होंने बात की। हरियाणा हमारे किसानों की धरती है, जवानों की धरती है, संस्कारों की धरती है, तो यहाँ पे शहीदों की धरती है। तो यहाँ पे हम बात करना चाहेंगे कि जो किसानों की बात उन्होंने की, तो आपको क्या लगता है कि ये जो पूरी प्रक्रिया है, पूरा जो प्रक्रिया रचा जा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा के लिए किया जा रहा है, या फिर जहाँ पे बीजेपी की जनसभाएं हो रही हैं वहाँ भी कोरोना है? सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारी भारतीय जनता पार्टी को, और दूसरा धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को, जिनको हमारी जनता की बहुत फिक्र है। उन्होंने अगर ये एक पत्र लिखा है कि इस यात्रा को रोक देना चाहिए, इससे जनता में कोरोना फैल सकता है, इसका मतलब हमें ये मानना चाहिए कि इस यात्रा में जनता नहीं, जनसैलाब जुड़ रहा है। और उसका ज्यादातर है सत्ताधारी पार्टी। सत्ताधारी पार्टी। एक बात मैं देसी ग्राफ बताता हूँ अंजलि जी, यदि एक मिनट, इसको ये देखो, ये है राहुल गांधी यहाँ थे,
राहुल गांधी यात्रा से पहले यहाँ थे, ये ग्राफ दिखा दो भाई, देसी ग्राफ है। फिर राहुल गांधी की यात्रा शुरू हुई, राहुल गांधी यहाँ आ गए। फिर उसके बाद राहुल गांधी की यात्रा आगे बढ़ी, राहुल गांधी यहाँ आ गए। फिर उसके बाद और यात्रा आगे बढ़ी, फिर राहुल गांधी यहाँ आ गए। राहुल गांधी जहाँ बिल्कुल गिरा पड़ा था उनका ग्राफ, तो धीरे धीरे ग्राफ यहाँ तक आ गया। तो बीजेपी का फटका चढ़ गया इस बात का, भाई वो ग्राफ इतना नहीं बढ़ जाए, भाई जिस तरह आने वाला टाइम पे राहुल गांधी की छवि यदि जानकारों को माने तो खराब की गई थी, क्योंकि राजनीति में चलता है। आप ये कह नहीं सकते भी छवि खराब नहीं करी गई होगी, कोई प्लानिंग नहीं बनाई गई होगी, कोई आईटी सेल काम नहीं करी होगी। होता है, दोनों तरफ से होता है। जिस तरह दो पहलवान लड़ते हैं ना, तो दोनों तरफ से दाव पे चलते हैं, नूरा कुश्ती चलती है। कांग्रेस अपनी पूरी कोर कसर नहीं छोड़ती बीजेपी को बदनाम करने में, बीजेपी भी कसर नहीं छोड़ती कांग्रेस को बदनाम करने में। लेकिन अब ये देखना कौन किसको ज्यादा बदनाम कर पाता है। जो जिसको ज्यादा बदनाम कर देगा वही पार्टी ऊपर चली जाएगी। ये बात है, ये बदनामी का खेल। आईटी सेल भी एक अपना वार चलाती है, आईटी वार भी चलते हैं। ये कहा जाता था कि बिग बॉस में ऐसा होता है कि जिसका जो जितना बदनाम उसका उतना ही नाम, लेकिन अब राजनीति भी बिग बॉस से कम नहीं है। और सवाल यही उठता है कि क्या ये 2024 का एजेंडा है बीजेपी का? क्या केंद्र सरकार भारत जोड़ो यात्रा से डर गई है? क्या आप जिसे पप्पू बुलाते थे आज आप उसी पप्पू से डर रहे हैं? आप एक प्रोपगंडा चलाते थे, आप एक एजेंडा चलाते थे। आप कहते थे राहुल गांधी पप्पू है, पप्पू के नाम से आप संबोधित करते थे। आज आपको क्या हो गया कि आज आपको उस पप्पू को रोकने के लिए आपको एक एजेंडा चलाना पड़ रहा है, आपको एक प्रोपगंडा चलाना पड़ रहा है। लेकिन वो फिर भी जनसलाब जो है उनके साथ है। और आपको बता दें कि बच्चों से लेकर 85 साल के बुजुर्ग तक राहुल गांधी के इस भारत जोड़ो यात्रा के साथ है, कांग्रेस के इस भारत जोड़ो यात्रा के साथ है। ये सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ पूरा हरियाणा कह रहा है, पूरी दिल्ली कह रही है। और आप लोगों ने तो देखा ही होगा कि जिस तरह से 85 साल के बुजुर्ग जो है वो किस तरह से राहुल गांधी के साथ चल रहे थे। राहुल गांधी का जज्बा एक टी शर्ट में इस कड़ाके की ठंड में जो है आप देख सकते हैं। करीब जो है दोपहर का समय हो रहा है, लेकिन ये जो आप देख सकते हैं कुहासा जो है बिल्कुल सुबह 4 बजे वाली है। तो इस कुहासे के पीछे आप देखिए कि इस कड़ाके की ठंड में एक टी शर्ट में चलना कितने जज्बे की बात है। हम देना चाहेंगे बिल्कुल। जितने भी दर्शक है हमारे भाई, उनको महाराजा सूरजमल का आज बलिदान दिवस है और कोटि कोटि नमन है संसार क्रांति परिवार की तरफ से उनकी बलिदानी को। और इसके अगले अगले साहबजादे, उनका भी आज शहीदी दिवस है। पूरे जगह जगह सिख भाइयों ने बड़ा जबरदस्त तरीके से लोगों की कार सेवा कर रखी है और सेवा कर रहे हैं। और उनकी जो शहादत और बलिदान दिवस है उनको भी कोटि कोटि दिल की गहराई से नमन है पूरे संसार क्रांति परिवार की ओर से। तो अभी भी जो है ये सारे सवाल जो हैं वो आपके लिए भी हैं। देखिए, हम तो अपने हरियाणा की जनता, देश की जनता पे छोड़ देते हैं। हमारा जो भगवान है वो जनता है और आपको तय करना है कि क्या इस नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान लगानी है, मोहब्बत फैलानी है, या फिर इस धर्म और जातिवाद की राजनीति में देश को बांटना है। तय आपको करना है। सवाल ये भी है कि क्या बीजेपी जो है, भारतीय जनता पार्टी जो है, वो इस भारत जोड़ो यात्रा से डर गई है? क्या इसलिए प्रोपगंडा चला रही है? मैं अंजलि आपसे फिर मिलूंगी इसी तरह के किसी जमीनी मुद्दे के साथ, बेबाक आवाज के साथ, जनता की बात जनता के साथ करते हुए। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। We will meet again. We will talk about our topic. Whatever we will talk about that, it will relate to your topic, and we will talk about this. Then, till then, take care. मैं अंजलि आऊंगी आप सभी से फिर इसी तरह से ग्राउंड जीरो पर जमीनी मुद्दों से जुड़कर आप सभी से बात करूंगी। एंड हम उस पर डिस्कस करेंगे जहाँ पे लोग हमेशा बचते हैं, जो बोलने से पहले कतराते हैं, हम अक्सर वहीं पहुँच जाते हैं। और आप सभी को एक
सच से फिर रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। जय हरियाणा, जय किसान, जय जवान।